खूबी। पिक्चर देखें, उसको 10 साल के बाद दिखा दिया जाए तो बता पाओगे कि नहीं? बता दो। और कुछ होता है अभी तुरंत पढ़े तुरंत भूल जाते, होते हैं ना ऐसे। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, लॉन्ग टाइम से मेमोरी में सेव होगा, लॉन्ग टाइम, तब आपका टेंशन फ्री एग्जाम में सही यूटिलाइज करता है। सही बात है। तो हम मूवी को जिस इंटरेस्ट से, जिस मन से, मतलब पूरे ध्यान से, जो रुचि से, इंटरेस्ट से देखते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम सेव हो जाते हैं जिंदगी भर। तो आपके पढ़ाई में जितनी रुचि है उतना आपका सेव होगा। ये ध्यान देना। मैं ही साइंस पढ़ा और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा, हमारी रुचि नहीं होने के कारण, इंटरेस्ट नहीं होने के कारण उतना हमारा सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से सुपर है हमारा मस्तिष्क। डेवलप होगा आपके इच्छा शक्ति और एकदम दृढ़ निश्चय से कि मुझे एवरी मैन इज गॉड बट प्लेइंग द फूल, मुझे महान बनना, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है और मैं इतिहास में अपना नाम अमर करूंगा। जुनून चाहिए एकदम, पैदल पर जुनून, सही इंटरेस्ट, सही रुचि, अपने आप आपका मेमोरी डेवलप होगा, आपको सही मिलेगा। सही बात है। इसके लिए प्यारे बच्चों, जब भी आप बैठेंगे ना, झूम कर नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। इससे क्या होता है, पानी की टंकी है, पानी भरना है, पाइप को मोड़ दोगे तो सही ढंग से पानी टंकी में, पानी भरने के लिए कैसा करना पड़ेगा, सीधा पाइप को। उसी प्रकार आप स्ट्रेट बैठोगे सीधे, तो इससे क्या होगा, मेमोरी में सेट हो जाता है, सेट हो जाता है। फर्स्ट हो गया स्ट्रेट, जब भी बैठो स्ट्रेट। सेकंड, कहते हैं आगे परीक्षा आ रही है, मन लगा के पढ़ो, कमर कस लो, मन लगा के पढ़ो। वही बोलते हैं कितना भी पढ़ो ना, पढ़ने का मन नहीं करता। बोलते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो मन है कहाँ पे, आगे बच्चों उसको ठीक करें। मन की जगह जानते हैं कहाँ है? इसको कहा जाता है द मोस्ट वेलकम एरिया, द मोस्ट वेलकम एरिया, द माइंड कंट्रोलर पॉइंट। ठीक है, पीछे है मस्तिष्क का रिसीवर, रिसीवर जैसे काम करता है, रिसीव करता है। तो लास्ट एनर्जी पर सभी का राउंड रहता है, राउंडिंग होकर सेट हो जाए, लॉन्ग टाइम से बोलते हैं। एम ए राइट? बस समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, एक खास ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एवरीवन, राइट हैंड रिंग फिंगर प्रेस सरेंटिक कलर को, राइट टू लेफ्ट, राउंडिंग करने से रिंग फिंगर इज द स्टी एनर्जी फिंगर। तो विज्ञानियों ने उंगलियों के बारे में परीक्षण किया, तो रिंग फिंगर इज द स्टी एनर्जी, तो मन बुद्धि को स्थिर करना है और जो आप पढ़ोगे उसमें लगाना है मन को। तो ये है राउंडिंग, एंटी कलर, राइट टू लेफ्ट, तो इससे क्या होगा, पिनियल ग्रंथि जो है इसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। एक प्रभाव पड़ जाए तो एक कंट्रोल है, मन का साथ जंक्शन है, पर कंट्रोल यहाँ पर होता है। इसलिए कुछ भी पूजा पाठ करो, इसी में 20 उंगली में तिलक लगाएगा, पूरा पूजा में मन लगता है, क्योंकि इधर उधर होगा तो पूजा ठीक नहीं है ना। तो बाकी दिनों में राउंडिंग भी करोगे तो सही ढंग से उसी में लगेगा, जो कर रहे हो। तो फर्स्ट हो गया स्टेप, सेकंड पिनियल ग्रंथि का डेवलप, तीसरा है क्या बोलते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो। इसमें क्या होता है, ध्यान देना आपको, दोनों आंखें एक साथ सोती हैं, एक साथ रोती हैं, एक साथ कभी आगे पीछे नहीं होता। एक आंख सो रही है, दूसरा सोने में बाकी कभी नहीं हुआ, आज तक ना होगा। एक दूसरे को देख नहीं पाते, पर गजब की एकाग्रता एक साथ करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जैसे दूसरे साधु संत, बुद्धिमान महान संत बता रहे हैं कि मत कर तू अभिमान जगत में कुछ जिनके मेहमान, भज ले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज ले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ
दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। समधनुधारी आए अर्जुन समधनुधारी। धर्मराज समधर्माचारी धर्मराज समधर्माचारी। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहा विक्रमादित्य यहाँ है। कहा विक्रमादित्य यहाँ है। कालिदास और भोज कहा है। कालिदास और भोज कहा है। वह कारुण्य लुकमान